हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने चैनल में। आज हम बात करने वाले हैं हिंदी व्याकरण में वर्णमाला की। आपको पता है जो हिंदी व्याकरण है वो उत्तराखंड के किसी भी एग्जाम, उत्तर प्रदेश के किसी भी एग्जाम, सीटेट, यूटेट सभी एग्जामों के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो जो हिंदी व्याकरण है उसे वर्णमाला से प्रारंभ करके हम अंत तक ले जाएंगे और आपको छोटे छोटे पार्ट्स में ये वीडियो मिलेंगी जो आप बोर भी नहीं होंगे और पूरे आपको कॉन्सेप्ट और जहां पर आपको ट्रिक की जरूरत होगी वहां पर ट्रिक भी आपको बताई जाएगी। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है आपका वर्णमाला। वर्णमाला जो आपने पढ़ा होगा बेसिकली वो होता है वर्णों का व्यवस्थित समूह, वर्णों का व्यवस्थित समूह। लेकिन जो वर्णमाला है वो आपके दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, वर्ण और माला। आपने जनरली देखा होगा फूलों की माला, मोतियों की माला, क्योंकि वो फूलों से जड़ी हुई है और मोतियों से जड़ी हुई है। तो इसी प्रकार अगर हम वर्ण माला की बात करते हैं तो वो वर्णों से जड़ी हुई माला है, मतलब वर्णों की माला है। वर्णों का व्यवस्थित समूह है, वर्णों से जड़ी हुई है, उसे बोलते हैं हम वर्णमाला। अब व्यवस्थित समूह क्या होता है? एक व्यवस्था में मीन्स जैसे क के बाद आपका ख आता है, ख के बाद ग आता है, ग के बाद घ आता है, या कोई भी आप जैसे कोई भी शब्द भी लिखते हो, राम, या कोई वाक्य आप बोलते हो वह वहां जा रहा है, तो हर चीज की एक व्यवस्था है, वर्णों का एक व्यवस्थित समूह है जिसे हम वर्णमाला बोलते हैं। क्लियर? अब जब हम बात करते हैं भाषा, जो हमारी भाषा है हिंदी भाषा, उसकी जो सार्थक इकाई है, जो सबसे बड़ी इकाई है, वो क्या है? आपका वाक्य है। वाक्य, वह वहां जा रहा है, तो ये आपका क्या हो गया? पूरा एक वाक्य हो गया, पूरा एक सेंटेंस हो गया, जो भाषा की जो हो गई सार्थक इकाई हो गई। ठीक है? या वह खाना खा रहा है, या वह कोई भी काम कर रहा है, जो आपका पूरा वाक्य पूर्ण तरीके से बोला जाए, उसे ही बोलते हैं भाषा की सार्थक इकाई, और उसे क्या बोलते हैं? हम वाक्य। जो सबसे छोटी इकाई है भाषा की वो होती है आपकी ध्वनि, जिसे हम वर्ण बोलते हैं। अब ध्वनि या वर्ण क्या होता है? जैसे आपका अ हो गया, क, ख, ग, लेकिन जब आप इसी को क, ख, ग बोलोगे तो वही वर्ण अक्षर बन जाता है। समझ में आया? वर्ण और अक्षर पे यही डिफरेंस है। जो वर्ण होते हैं वो आपके एक तरीके से आधे शब्द होते हैं। अ, क, ख, ग, घ, मतलब अगर आप बोलोगे क तो वो आपका एक अक्षर बन जाता है। ख, ग, घ, ये आपका एक अक्षर बन जाता है। और जब ये आधे वर्ण होते हैं, ये क्या बोलते हैं आपके? इन्हें बोलते हैं आपका वर्ण। तो सबसे छोटी इकाई हुई आपकी ध्वनि, सबसे जो बड़ी इकाई हुई सार्थक इकाई आपका वाक्य हुआ। वाक्य के बाद उपवाक्य आता है, फिर पद बन आता है, फिर पद आता है। अब आपको ये पता होना चाहिए, वाक्य तो हमने डिस्कस कर लिया है, हमने वाक्य की बात कर ली है। कोई भी पूर्णतः वाक्य, वह वहां जा रहा है, वह इस कार्य को कर रहा है, जो भी है वो आपका वाक्य है। उपवाक्य हुआ, उसने किसी चीज को मतलब पूरे तरीके से पूर्ण रूप से जो चीज नहीं हो पा रही है, पूर्ण रूप से जो चीज नहीं बोली जा रही है, उसे बोलते हैं हम उपवाक्य। जैसे वह वहां जा रहा है, लेकिन, अब जो वह वहां जा रहा है लेकिन जब आ जाएगा तो वह वहां जा रहा है, मतलब वो है आपका उपवाक्य। जब हम पद की बात करते हैं तो पद कौन से होते हैं? उसमें शब्द कौन से होते हैं? वह, वहां, जा, रहा है, ये अपने आप में एक एक पद हैं और शब्द हैं। इन पदों का वह वहां जो पद बन
इन आपस में इन सबको जोड़ना क्या कहलाता है? पदबंध कहलाता है। उन पदबंध से उपवाक्य बनता है और उन उपवाक्य से आपका पूर्णतः आपका वाक्य होता है। ठीक है, इतनी चीज आपको क्लियर हो गई होगी। अतः हमें जो सबसे छोटी इकाई है वो ध्वनि हुई, जिसे हम वर्ण बोलते हैं। अक्षर और वर्ण में आपको अंतर पता चल गया है। अक्षर जो होता है वो पूर्ण तरीके से बोला जाता है और जो होता है आपका स्वर की सहायता से बोला जाने वाला है अक्षर है। जो पूर्ण होता है वो अक्षर होता है और जो आधा होता है वो वर्ण होता है। जैसे क, ख, ग, घ, ये आपके वर्ण हुए और अक्षर हुआ आपका क, ख, ग, घ। इस तरीके से आपके ये अक्षर हुए। अब हम बात करते हैं उच्चारण के आधार पर जो हमारे वर्ण होते हैं वो होते हैं आपके 45 होते हैं उच्चारण के आधार पर, जिसमें आपके 10 स्वर होते हैं और आपके 35 व्यंजन होते हैं। लेकिन जब इसी चीज को हम लेखन के आधार पर देखते हैं, जब लेखन के आधार पर हम इसे देखते हैं तो वही जो वर्ण हो जाते हैं वो 52। आपने जनरली पढ़ा होगा कि जो अ से लेके अज्ञ तक होते हैं वो आपके 52 होते हैं। लेकिन जब हम इसे उच्चारण करते हैं तो वही चीज आपकी 45 बन जाती है। अब 52 मतलब 13 आपके स्वर हुए, 35 आपके व्यंजन हुए, 4 आपके संयुक्त व्यंजन हुए। ये जो आपके जो हैं 13 स्वर, इसमें से 3 स्वर कौन कौन से हुए? एक हुआ आपका ऋ, एक आपका हुआ अं और एक आपका हुआ अ। ये आपके 3 अलग हैं जो आपके लेखन के आधार पर तो प्रयोग किए जाते हैं, लेकिन उच्चारण के आधार पर इनको हम प्रयोग नहीं करते हैं। ठीक है, जो संयुक्त होते हैं वो होता है आपका अक्षय, त्रय, अज्ञ और श्रेय। ये आपके होते हैं संयुक्त व्यंजन। कई बार हमारे पेपर में संयुक्त व्यंजन के बारे में पूछा जाता है कि संयुक्त जो व्यंजन है अक्षर किन शब्दों से मिलकर बना है या इसका प्रारंभिक अक्षर कौन सा होता है। ये हम आगे डिस्कस करेंगे जब हम व्यंजन की पूरे तरीके से बात करेंगे। अक्षर, त्रय और अज्ञ और श्रेय किस तरीके से बने हुए हैं ये हम आगे बात करेंगे। अब ये चीज आपको क्लियर हो गई कि 3 इसमें से ये हैं, 4 आपके ये हैं, तो आपका उच्चारण के आधार पर आपके हो गए 45 और लेखन के आधार पर 52। स्वर क्या होता है? स्वतंत्र रूप से बोला जाने वाला वर्ण, जो स्वतंत्र रूप से बोल रहे हैं हम, जैसे अ, आ, ई, उ, ठीक है, ये सारे हुए आपके स्वर। और व्यंजन वो होते हैं जो स्वर की सहायता से बोले जाने वाले वर्ण हैं, वो व्यंजन कहलाते हैं। जैसे अगर मैं बोलूं क, तो ये आपका एक तरीके से वर्ण है। लेकिन जब हम इसकी बात करते हैं कि क्या ये व्यंजन है, ये व्यंजन कब बनेगा? जब ये स्वर की इसकी सहायता, जैसे ये पूरा क आ रहा है उसमें, जब वो पूरा क आपका कंप्लीट हो रहा है, ख, ग, च, त, क्योंकि ये त प्लस अ से आपका पूर्ण व्यंजन, ये आपका आधा द और अ से बनकर आपका द बन रहा है। क, क आधा क प्लस अ से आपका ये पूर्ण बन रहा है। तो आपके जो व्यंजन हुए वो स्वर की सहायता से बोले जाने वाले वर्ण व्यंजन कहलाते हैं। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया है तो आप चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब भी करें। ठीक है, इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। इससे जो आगे होगा हम स्वर के बारे में चर्चा करेंगे, फिर व्यंजन के पूर्ण तरीके से चर्चा करेंगे। ठीक है, तब जाके ये आपका जो चैप्टर है ये पूरा आपका कंप्लीट हो जाएगा। धन्यवाद।